हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया और आप देख रहे हैं ऊप्स इन पीएचपी। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था, हमने समझा था करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। जो करेक्टरिस्टिक्स होते थे ऑब्जेक्ट के, वो एट्रीब्यूट्स कहलाते। तो आगे देख लेते हैं हम, जैसे कि अब इस वीडियो में देख लेते हैं कि जैसे कि स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। स्टूडेंट क्या हो सकता है? एक ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसका नाम होगा, फादर फादर नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, डेट ऑफ एडिशन होगा, हाइट होगा, कलर होगा। यदि एट्रीब्यूट्स होते हैं, यही आदि आदि एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, यही एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट के जो ये सब इंफॉर्मेशन है वो एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे, जिसके मानों के आधार पर एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को दूसरे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट से यूनिकली अलग आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, जिनके मानों के आधार पर एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को दूसरे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट से यूनिकली अलग आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो ये एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसके करेक्टरिस्टिक जो अलग अलग होते हैं। ठीक है, इस, इस तरह से हम ऑब्जेक्ट किसी न किसी तरह का काम करता है ऑब्जेक्ट, और किसी न किसी तरह से अपने एट्रीब्यूट्स पर किसी न किसी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए अपने एट्रीब्यूट्स के मानों को परिवर्तन करता है, अथवा अपने एट्रीब्यूट्स को ऐसे वे मैनिपुलेट करता है ऑब्जेक्ट्स के अपने एट्रीब्यूट्स के साथ किसी न किसी तरह से ऑपरेशन को परफॉर्म करने का क्षमता को ऑब्जेक्ट का बिहेवियर कहा जाता है। ठीक है, बिहेवियर कहा जाता है। तो ऑब्जेक्ट होता है जो अपने अलग अलग, नीचे आप देख रहे हैं दो, एक फ्रूट है, फ्रूट नाम की एक क्लास है, उसमें दो ऑब्जेक्ट बने, एप्पल और, ठीक है, एप्पल और बनाना है। तो इन दोनों दोनों के एट्रीब्यूट्स अगर देखें, ऑब्जेक्ट करेक्टरिस्टिक्स अगर देखें आप, तो एट्रीब्यूट्स में क्या है? कलर है और नेम है। तो ऐसी स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन होगी, वो एट्रीब्यूट्स होंगे जो अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग एट्रीब्यूट होगा। ठीक है, अगर एक एक एट्रीब्यूट अमन के नाम से, एक है जुबिन के नाम से, ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे तो उनके करेक्टरिस्टिक्स अलग होंगे, या करेक्टरिस्टिक्स यानी कि उसके ऑब्जेक्ट और उसका बिहेवियर भी अलग होगा सबका। ठीक है, जो उसमें एक्शंस वगैरह होंगे वो हो सकता है, और एट्रीब्यूट सबके अलग होते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमें ऐसे, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम में हमें ऐसे रूल्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, वो हमें ऐसे रूल्स प्रोवाइड करता है जिनको फॉलो करते हुए हम नए प्रकार के यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं करते हैं। ठीक है, नए डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं, और इन नए डेटा टाइप्स को ठीक उसी तरह से प्रयोग में ला सकते हैं जिस तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक डेटा टाइप्स को हम प्रयोग में लाते थे, ठीक उसी तरह से। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के रूल्स को फॉलो करते हुए हम किसी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के डेटा व बिहेवियर को ठीक उसी तरह से अपने प्रोग्राम में मॉडल कर लेते हैं जिस तरह से वह ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड में होता है। ठीक है, तो जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसके जो जैसे रियल वर्ल्ड में जो, जिस तरह से ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड में होता है, रियल वर्ल्ड में अगर आप देखें तो ऑब्जेक्ट आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे। तो ठीक उसी तरह से बिहेवियर करता है। जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्लास बनाएंगे, उसके ऑब्जेक्ट लेंगे, और उस ऑब्जेक्ट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो अलग होंगे, और ठीक है, बिहेवियर उसका अलग होगा। तो ये सारी चीज़ें हम प्रोग्राम बना के देखेंगे। नीचे भी एक एग्जाम्पल चल ही रहा है। तो हम डेटा टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, यानी ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट यानी कि ऊप्स सिस्टम किसी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को कंप्यूटर प्रोग्राम में एक डेटा टाइप की तरह से मॉडल करने की सुविधा देता है। ठीक है, परिणाम स्वरूप हम किसी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को कंप्यूटर प्रोग्राम में ठीक उसी तरह से डेटा टाइप के रूप में मॉडल कर सकते हैं जिस तरह से वह ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड में मॉडल होता है, और हम उस ऑब्जेक्ट को कंप्यूटर प्रोग्राम में ठीक उसी तरह से बिहेव करवा सकते हैं जिस तरह से वह ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड में बिहेव करता है। तो रियल वर्ल्ड में अब हम प्रोग्राम बना रहे हैं, उसके ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम, तो उस ऑब्जेक्ट को हम ठीक उसी तरह से उस ऑब्जेक्ट को हम ठीक उसी तरह से बना सकते हैं जैसे रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, रियल वर्ल्ड में आप एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो रियल वर्ल्ड में जो घटनाएं घटती हैं, जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना, जैसे आप देख, एनिमल के कितने एनिमल है, तो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल होंगे। तो हम जब एनिमल क्लास लाएंगे तो उसके ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो उसमें अलग अलग एनिमल्स का नाम किस ऑब्जेक्ट बनेंगे, तो ऑब्जेक्ट जो होते हैं हम ठीक यहाँ ओप्स में भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। रियल वर्ल्ड के जो आप ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ठीक उसी को हम जब प्रोग्राम में प्रॉब्लम सोल्व करते हैं तो उस प्रोग्राम को इस तरह से डिजाइन करते हैं, इस तरह से हम लिखते हैं उसको, और कि हम जैसे वो रियल लाइफ में होता है, तो हम यहाँ भी उसका बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक हम चेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की। ठीक है,
तो वो सब यहाँ किया जा सकता है, जैसे कि एक रियल लाइफ में होता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब ये बेसिक चल रहा है, ठीक है, हम यहाँ डिटेल नहीं ले रहे। आगे ये सारी चीज़ें हम प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें सारी कवर होंगी एक एक करके, ठीक है, बहुत डिटेल में हम प्रोग्राम बनाएंगे। और थैंक यू वेरी मच, आपने इतना बहुमूल्य टाइम निकाला। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो ये हमने सीखा है कि ऑब्जेक्ट के बारे में, उसके बारे में, क्योंकि एक टेक्निक है किस कैसे हम डेटा इसमें हम